पीओके को लेकर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। पीओके में घुसेगी सेना, मोदी के फैसले से थर थर कांपा पाकिस्तान। क्या पीओके से किसी भी वक्त बड़ी खबर आने वाली है? अचानक सरकार ने देशवासियों को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कहा है? क्या भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करके पीओके में घुसने वाली है? और मोदी सरकार संसद में पीओके को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है जिससे पूरे पाकिस्तान में टेंशन है और चीन भी घबराया हुआ है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर दशकों से पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, तो उसे फिर से भारत में मिलाने के लिए लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। वैसे तो ये सिग्नल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मिल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पीओके को भारत में मिलाने के संकेतों में तेजी आई है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना की नींद उड़ी हुई है। सोते जागते पाकिस्तान की सेना और वहां के नेताओं से लेकर आवाम तक को इस बात का डर 24 घंटे सता रहा है, और ये पाकिस्तान के नेताओं के बौखलाए भरे बयान से साफ झलकता है। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, उसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अंतर्गत कश्मीर को लेकर। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इसे फाइनल ऑर्डर के तौर पर माना जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर खड़े होकर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी वक्त एलओसी को पार कर सकती है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, वहां सीबीएस के अलावा तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ मौजूद थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान को चेताते हुए यह बात दोहराई कि एलओसी क्रॉस करने का विकल्प कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साफ है कि एलओसी के पार पीओके में भारतीय सेना का एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसका बड़ा संकेत राजनाथ सिंह के अगले बयान में भी मिलता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों को युद्ध की नहीं तैयार रहने की बात कहते हैं। राजनाथ सिंह के बयानों का मतलब साफ है कि सेना एलओसी पार करने के लिए तैयार है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और युद्ध के लिए भारत की जनता को भी हर वक्त तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री से पहले विदेश मंत्री जयशंकर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुके हैं कि अगर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने पर होगी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई साजिश की नजर या सुरक्षा के डर से न्यूक्लियर ट्रॉयड मजबूत करने में जुटा है। अब इसे क्या कहें, साजिश या सुरक्षा का डर? क्या है न्यूक्लियर ट्रॉयड जिसे मजबूत करने में जुटा है पाकिस्तान? कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर ट्रॉयड देश के रूप में मजबूत कर लिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या है न्यूक्लियर ट्रॉयड और इसके मायने क्या है? न्यूक्लियर ट्रॉयड की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। चर्चा का कारण दाने दाने को मोहताज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। खबर आ रही है कि उसने खुद को न्यूक्लियर ट्रॉयड देश के रूप में मजबूत कर लिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या है न्यूक्लियर ट्रॉयड? इसके मायने क्या है? न्यूक्लियर ट्रॉयड काम कैसे करता है? दुनिया के किन किन देशों के पास ये क्षमता है? इस मामले में भारत कहां खड़ा है? सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आसान भाषा में समझे तो जिस देश के पास जल थल नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता हो, उसे न्यूक्लियर ट्रॉयड संपन्न देश कहा जाएगा। पाकिस्तान की चर्चा इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो तमाम आर्थिक तंगी के बीच अपनी परमाणु ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर उसने खुद को न्यूक्लियर ट्रॉयड देश घोषित नहीं किया है, लेकिन वो परमाणु हथियारों से लैस है। ये जानकारी किसी से छिपा भी नहीं है। और जानकारी के मुताबिक पाक ने किया न्यूक्लियर ट्रॉयड देश होने का दावा। जी हां दोस्तों, इस खुलासे का आधार 1971 के युद्ध में गिरफ्तार और भारत की जेल में 2 वर्ष तक बंद रहे पाकिस्तानी खालिद किदवई का एक भाषण है, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर ट्रॉयड की बात की है। किदवई पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विकास में केंद्रीय भूमिका में है। रिटायर होने के बाद भी वे अपने देश की सेवा में जुटे हैं। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर इस तथ्य को घोषित कर रखा है। अब ताज़ा बदलाव ये हुआ है कि संभवतः उसने न्यूक्लियर ट्रॉयड देश के रूप में खुद को संपन्न कर लिया है। पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइलें मौजूद है, जबकि 2016 में भारत बना था न्यूक्लियर ट्रॉयड देश। आपको बता दें कि भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रॉयड देश है। यह उपलब्धि भारत ने साल 2016 में हासिल की, जब उसने पनडुब्बी अरिहंत राष्ट्र को सौंपा। इससे पहले भारत के पास हवा और जमीन से परमाणु हथियार संचालन की क्षमता थी। जगुआर, मिग, मिराज जैसे युद्धक विमानों के जरिए भारत परमाणु हथियार चला सकता है। वहीं पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें धरती से परमाणु हमला करने में सक्षम है। वही INS अरिहंत के पास 750 और 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है।
5 और 6,000 किलोमीटर की मारक क्षमता पर काम चलने की जानकारी भी आ रही है। धरती से हमला करने की स्थिति में भारत के पास मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर तक है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि वो कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, पर अगर हम पर हमला करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। और दोस्तों, यहीं पर आपको ये भी बता दें कि भारत कैसे मैनेज करता है परमाणु हथियार। दरअसल भारत ने अपनी परमाणु नीति बनाने के साथ ही इसकी सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए थे। साल 2003 में ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया गया था, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। यही वो सर्वोच्च कमेटी है जो जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड का गठन किया गया है। इसमें सेना की सभी विंग के अफसर शामिल किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि भारत के परमाणु हथियार दोहरी सुरक्षा व्यवस्था में है। इनका इस्तेमाल अगर कभी करना पड़ा तो पीएम की अनुमति जरूरी होगी। और कितने देश हैं जो न्यूक्लियर ट्रॉयड क्षमता वाले देश हैं? वर्तमान में दुनिया में न्यूक्लियर ट्रॉयड क्षमता संपन्न देशों में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस घोषित तौर पर है। इजरायल और पाकिस्तान संदेहास्पद स्थिति में है। ये खुलकर दुनिया के सामने अब तक ये जानकारी लेकर नहीं आए हैं। और यहीं अगर बात करें हथियारों की, तो आपको बता दें कि किन किन देशों के पास है परमाणु हथियार। दोस्तों, दुनिया के 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए हैं। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न घोषित तो किया है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इजरायल, दक्षिण अफ्रीका और ईरान ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन उन्होंने घोषित नहीं किया है। दोस्तों, परमाणु हथियारों की ताकत को समझने को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर बड़े उदाहरण हैं, जहां सिर्फ 15 और 21 किलोटन क्षमता के परमाणु ने क्रमशः 1.46 लाख और 70,000 लोगों की जान ले ली थी। ये दोनों शहर बिल्कुल तबाह हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। ऐसे में जानते हैं कि पाकिस्तान आखिर भारत से बातचीत करने के लिए इतना बेचैन क्यों है, और क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है। शरीफ ने कहा, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी। ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।